नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 को मनाए जाने के संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शासन द्वारा क्या शासनादेश जारी किया गया है और इसका विस्तृत कार्यक्रम क्या क्या जारी किया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आदेश जारी किया है दुर्गा शंकर मिश्र, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 मनाए जाने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 76वां स्वाधीनता दिवस समारोह परंपरागत रूप से सादगी परंतु आकर्षक रूप से मनाया जाएगा। अवगत है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे वर्ष भर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में गरिमा ढंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह एवं 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार गरिमामय ढंग से आयोजित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 के संबंध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किंतु यदि आवश्यक समझे तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है। 15 अगस्त को प्रातः 8 बजे सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तथा झंडा अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियाँ बांधकर उसे फहराया जा सकता है। आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु 15 अगस्त को समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि खुले रहेंगे और इन स्थलों पर खादी निर्मित राष्ट्रध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाए। उक्त सभी स्थलों पर इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ समारोह पूर्वक आयोजित किया जाए, जिसमें राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हों। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का संचार किया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पर बलवती बनाने पर जोर दिया जाए तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ साथ लोगों की परंपरागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाए। सभी विद्यालयों, मोहल्लों से प्रभात फेरियां निकाली जाए, जिसमें झंडा गीत और अन्य राष्ट्रगीतों गीतों का गायन किया जाए। समस्त शिक्षण संस्थानों में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनमें राष्ट्रगान, जनगण मन का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए और देश के लिए शहीद हुए ज्ञात अज्ञात विशेषकर स्थानीय देशभक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंग दोहराए जाएं, जिसमें उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबंध लेखन से संबंधित प्रतियोगिताएं भी यथासंभव आयोजित कराई जाए। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में किसान, मजदूर, छात्र, युवा आदि सभी नागरिकों को सम्मिलित करते हुए पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु शासन के खेल विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों द्वारा अमृत मिनी मैराथन का आयोजन किया जाए। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर न्यूनतम 75 किसानों को पौध और तिरंगे भेंट किए जाएं। नंबर 12, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अमृत सरोवर पर ध्वजारोहण के साथ साथ वृक्षारोपण, प्रकाश व्यवस्था, स्वाधीनता संग्राम के महत्व पर संगोष्ठी और देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। ग्राम सचिवालयों और अमृत सरोवरों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आपराह में परंपरागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाए, जिसमें
स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जनसाधारण को यह भी याद दिलाया जाए कि हमारे अनगिनत देशभक्तों और अमर बलिदानों ने जीवन भर संघर्ष करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर राजनीति स्वाधीनता हासिल की थी, जिसकी रक्षा करते हुए आर्थिक और सामाजिक लाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जनसाधारण को बताया जाए कि सभी समुदायों के महापुरुषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारे और इंसानियत पर बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाए ताकि समाज में इंसान और इंसानियत का महत्व बढ़े। स्वतंत्रता सप्ताह की अवधि में गांव और नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और पार्कों को सजाया जाए। राष्ट्रीय भावना और गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में आमजन को बताया जाए। वरिष्ठ साहित्यकारों, लेखकों, गीतकारों को आज़ादी की लड़ाई, तिरंगा की यात्रा के बारे में लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पंथ निरपेक्षता की मूल अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाएगी। राष्ट्र और समाज में निर्माण प्रेम, सद्भावना, मेलजोल और एक दूसरे के धर्म, जाति, विचारों और महापुरुषों का आदर करने में होता है। इस समारोह में यथासंभव स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों के परिवार के सदस्यों को ससम्मान आमंत्रित किया जाए। नंबर 5, 15 अगस्त 2022 को ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाए। श्रेयकर होगा कि इन समारोह का आयोजन उन स्थानों पर किया जाए जहां सन 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन समुदाय ने आहित और रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था। नंबर 6, देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह स्वतंत्रता दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतएव दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह अवधि में समस्त सरकारी कार्यालय भवनों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगा लाइटिंग कराई जाए। स्वतंत्रता सप्ताह की दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 की अवधि में प्रभात फेरियां निकाली जाएं। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर पुलिस बैंड का वादन कराया जाए। संपूर्ण सप्ताह में सहभागिता के साथ प्रेक्षागृहों, शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन आयोजित कराए जाएं। 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर दिन देशभक्ति के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्कूलों में झंडा गीतों का गायन हो। नंबर 10, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त 2022 की रात्रि में सरकारी कार्यालय भवनों तथा अन्य इमारतों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए तथा समस्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संगठनों के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के स्थल पर पोस्टर, बैनर और स्टैंडी अवश्य लगाए जाएं। जागरूकता प्रसार के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक बस स्टैंड से और मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा मेट्रो कोचेज और स्टेशन से उन लोगों को अवधि में हर घर झंडा फहराने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से नियमित उद्घोषणा कराई जाए। नंबर 13, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थानों, समूह और व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं। नंबर 14, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अपने अपने घरों से फहराए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया एवं सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सेल्फी पोर्टल दिया गया है की वेबसाइट पर पोस्ट करने हेतु आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए। विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। नंबर 16, प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश के स्वस्थ, समर्थ, समावेशी और राष्ट्रवादी प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग का समावेश करते हुए प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत, सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है। यह भावना सभी आयोजनों में स्वतः परिलक्षित हो। नंबर 17, राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों और विकासपरक और जन कल्याण के लिए उठाए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ सभी के हित से जुड़े निर्णय ले रही है, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित और राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों जिनका संलग्न परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है के संबंध में जनसभाओं में जनमानस को अवगत कराया जाए।
नंबर 18, यह देश सभी धर्मों और संप्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना और एकता से ही प्रगति कर सकता है। वर्तमान सरकार सुशासन, सुरक्षा और विकास के रास्ते पर चलते हुए कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति और सद्भाव का वातावरण सर्जित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित और जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ कुछ प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बताया गया है, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।